बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है अदल व इंसाफ़। अदल व इंसाफ़ किसी भी मुआशरे के तवाज़ुन के लिए बुनियादी चीज़ है। अदल व इंसाफ़ में जो बुनियादी उसूल बयान किया गया है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका है, कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्ज़ुहु, कि हर मुसलमान की जान, माल और इज़्ज़त दूसरे मुसलमान पर हराम है। जब एक चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दे दी तो गोया दूसरे मुसलमान की जान, माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत और एहतराम करना हर मुसलमान पर लाजिम हो गया। अदल व इंसाफ के बारे में अल्लाह ताला का हुक्म है, वो इदा हकम तुम बैन नासी अन तहकुमु बिल अदली, कि जब लोगों के दरमियान तुम फैसला करो तो इंसाफ से फैसला करो। इसी तरह से अल्लाह ताला का हुक्म है कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें जिनकी हैं उनके सुपुर्द कर दो, और ये कि तुम लोगों में जब फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो, कि बेशक अल्लाह तुम्हें क्या ही खूब नसीहत फरमाता है, बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। इसी तरह से अल्लाह ताला का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ए ईमान वालो, अल्लाह के वास्ते इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाओ और किसी कौम की दुश्मनी के बाइस इंसाफ को हरगिज़ न छोड़ो। इंसाफ करो कि यही बात तकवा के ज़्यादा नज़दीक है, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह जो तुम करते हो उससे ख़बरदार है। यानी अल्लाह के नज़दीक तकवा का हुसूल इंसाफ करने में है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान, कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हें अदल और एहसान का हुक्म देता है, व इताई ज़ुल क़ुरबा, और क़राबतदारों को देने का, व यन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकरी वल बग़ी, और तुम्हें बेहयाई, बुरे कामों और सरकशी से मना करता है। याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, वो तुम्हें नसीहत फरमाता है ताकि तुम नसीहत पकड़ो। इसी तरह से अल्लाह ताला का हुक्म है, वइज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुरबा, कि इंसाफ की बात करो चाहे इसकी ज़द में तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। इसी तरह से हदीस मुबारका है कि हर अमीर और हाकिम, चाहे वो सिर्फ 10 आदमियों पर ही हुक्मरान क्यों ना हो, क़यामत के दिन इस तरह लाया जाएगा कि इसकी गर्दन में एक तोक होगा, यहाँ तक कि इसको इस तोक से इसका मातहतों से किया गया अदल व इंसाफ निजात दिलाएगा। यानी उसके गले में एक भारी चीज़ डाल दी जाएगी कि अगर उसने अपने से जो उसके तहत काम करने वाले लोग हैं उनके साथ इंसाफ का मामला किया तो अल्लाह ताला उसको इस बोझ से निजात दे देंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से अल्लाह ताला को हुक्म है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, कि बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। और इंसाफ का हुक्म सिर्फ अदालतों तक महदूद नहीं है, ज़िंदगी के हर शोबे में जो भी रिश्ता है उसके अंदर इंसाफ को मलहूज़ रखना चाहिए। इसी तरह से इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, जैसा कि आपको पहले बता दिया कि तक़वा का हुसूल सिर्फ इंसाफ अदल में है। अल्लाह ताला हम सब को दुनिया की ज़िंदगी के बजाय आखिरत की ज़िंदगी को तरजीह देने वाला बना दें, और अदल व इंसाफ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, ताकि हम ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर जिस भी हैसियत में हम हैं, हम अदल व इंसाफ के साथ काम कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।